नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो नवीन कौशिक लाइव कार्यक्रम में। आज ये लाइव कार्यक्रम थोड़ा-सा डिले हो गया क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याएँ आ रही थी हम लोगों के कनेक्शन में। क्योंकि ये एस्ट्रो नवीन कौशिक लाइव जो कार्यक्रम है हर रविवार दोपहर ढाई बजे से 3 बजे के बीच में होता है और इसी कार्यक्रम को हम लोग अब साथ लेकर के आते हैं। अब आप लोग हमारे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं जानी-मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हंसिका बी कौशल जी। ये हनिष्का। जानी-मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप लोग मुझे तो बहुत समय से देख ही रहे हैं। अब आप इनके द्वारा न्यूमरोलॉजी का लाभ भी अपने जीवन में ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको लगता है कि आपको एक नई गाड़ी लेनी है, कौन-सा नंबर लेना चाहिए, घर लेना चाहिए, कौन-सा नंबर होना चाहिए, आपको लगता है कि जब से ये नाम है या आपके नाम में क्या फेर-बदल होने चाहिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए। कई बार बहुत छोटे-छोटे परिवर्तन जीवन के बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स को बदल देते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। नंबर्स का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है। ऐसे ही नंबरों के विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज साथ हैं हंसिका बी कौशल जी। हंसिका जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर। जो-जो व्यूवर्स हंसिका जी से प्रश्न करना चाहते हैं, वो कमेंट में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस में अपना जन्म स्थान यानी कि अपना जिला और अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये दोनों ही लिखना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं लिखेंगे तो आपकी कुंडली अच्छे से नहीं बन पाएगी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर हो। यदि आपकी डिटेल पूरी नहीं होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके विषय पर अधिक जानकारी या सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती है। इसी के साथ आज क्योंकि 11 जून है और सबसे पहला प्रश्न मेरा खुद ही है, एक व्यूअर होने के नाते मैं हंसिका जी से एक प्रश्न करूँगा। हंसिका जी, 11 जून यानी कि मूलांक 11 वाले जो लोग हैं, हाँ, मूलांक 1 और 1 2 हो गया, है ना? हाँ, तो जिनका 1 और 1 2 यानी कि मूलांक 2 वाले जो लोग हैं, उनका जीवन कैसा होता है? यदि आप सूक्ष्म में हमें बता पाएँ, यानी कि बहुत गागर में सागर भरने वाली कहानी के आधार पर यदि बता पाएँ कि 11 तारीख को जन्मे हुए लोग यानी कि जिनका मूलांक 2 है, वो लोग किस प्रकार के होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है या उनके ऊपर जितने भी प्रकाश आप डाल सकते हैं, सूक्ष्म वे में हमें बताएँ? चलिए हम बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। जैसा कि अभी नवीन जी ने बोला है कि आज हम सूक्ष्म में बात करेंगे मूलांक 2 वाले कैसे होते हैं। मूलांक 2 वाले एक तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 नंबर जब चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है तो उनका जो बिहेवियर होता है थोड़ा मदरहुड रहता है। मदर की तरह उनका बिहेवियर होता है, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन मूलांक 2 वालों के साथ ये भी देखा गया है कि उनके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं। और कभी-कभार ऐसा भी होता है, पूरा चार्ट देखा जाता है बट सूक्ष्म में मूलांक 2 की बात की जा रही है, तो हम उसी की बात करेंगे, तो कभी-कभी ये डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। एंग्ज़ायटी इश्यूज़ भी इनके साथ देखे गए हैं। तो मूलांक 2 वालों के साथ थोड़ा-सा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। एक मोटिवेशन इनके अंदर कम रहता है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इनको सपोर्ट की और पुश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलें आगे बढ़ें? जी, देखिए जहाँ तक मूलांक की बात यहाँ पर हो रही है, अभी हनिष्का जी हमें बता रही थी कि मूलांक 2 वालों के, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 किसी भी महीने की 2 तारीख में है, 11 तारीख में है या फिर क्या नाम है आपका और किसमें बनेगा साहब बताइए? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में थोड़ा-सा 29, हाथ तंग 2 रहता तारीख, है ना? 11 तारीख, तो 29 तारीख। ये बेसिकली चंद्रमा मन का कारक है। हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत बार ऐसा बता चुके हैं। मैं जी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग ऐसा कई बार बता चुके हैं। मैं तो अपने बहुत सारे वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि चंद्रमा मन का कारक है। इसी के साथ चंद्रमा जिसका भी
राशि स्वामी होगा या जिसका अधिपत्य करता होगा, लीडरशिप रखता होगा, उस व्यक्ति का मूड स्विंग्स होगा ही। ऐसे रहेगा जैसे समुद्र की लहरें। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की लहरें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर चलती हैं? ये जानते हैं कि ज्वार भाटा, ये हाई टाइड्स, लो टाइड्स जो है, ये चंद्रमा से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, आपको जरूर अच्छे से समझाऊंगा। इससे पहले हमारे पास सबसे पहले एक व्यूवर हैं, जो लोग कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, वन टू वन बात करना चाहते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। नंबर इस वीडियो के टाइटल में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैं यहाँ पर भी रिपीट कर रहा हूँ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक प्रश्न ले लेते हैं। नमस्कार जी, हेलो। हेलो। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं हिना बात कर रही हूँ। हिना जी, दिल्ली कहाँ से। से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बात कर रही हूँ। ठीक है जी। हिना जी, पूरा नाम बताएं एक बार अपना। हिना नागपाल। ठीक है। हिना जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। 2/10/92। 2/10 92। 1992। समय बताएं हिना जी। 10:25 AM दिल्ली। 10:25 AM। जी। बर्थ प्लेस? दिल्ली। दिल्ली का जन्म है आपका। जी। चलिए हिना जी, 2 अक्टूबर 1992 10:25 सुबह का, और बर्थ प्लेस दिल्ली, दिल्ली में जन्म हुआ है आपका। वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है आपकी। अभी सूर्य की महादशा चल रही है, चंद्रमा सॉरी शनि की अंतरदशा चल रही है, शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। अभी जो लाइफ का फेज चल रहा है, जिन लोगों का कॉल वेटिंग में, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक कॉल समाप्त होने के बाद दूसरा कॉल लिया जाएगा। जो लोग हनिष्का जी से प्रश्न करना चाहते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में लिख करके हमें बताएं। और यदि कॉल भी करते हैं तो मुझे हनिष्का जी का प्रश्न पूछ लीजिए। हनिष्का जी हमारे साथ लाइव हैं, वो आपका प्रश्न सुन करके इमीडिएट आपको आंसर करने की कोशिश करेंगी। इसी के साथ हम लोग आते हैं यहाँ पर। मैडम, नाम भूल गया आपका, एक बार दोबारा बताएं जरा। हिना। हिना। हिना जी, देखिए, वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, सूर्य की महादशा, शनि की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा। सूर्य जो है वो पिता का सूचक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में पिता का सूचक है। ऐसी स्थिति में सूर्य और शनि की, जैसे शनि की महादशा चल रही हो और सूर्य की अंतरदशा आ जाए, या फिर सूर्य की महादशा चल रही हो और शनि का अंतरदशा आ जाए, ये पिता और पुत्र यानी कि पिता और संतान के सूचक है एक दूसरे में, क्योंकि इनका रिश्ता जो है वो पिता और पुत्र का है। इसी प्रकार से आपके जीवन में जब भी ये किसी के जीवन में आती है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा कभी भी आए, या फिर शनि की महादशा में सूर्य की अंतरदशा कभी भी आए लाइफ के किसी भी फेज में, उस परिस्थिति में पारिवारिक संबंधों में डिस्टरबेंसेस आते हैं। यदि पिता की उम्र ज्यादा हो तो ज्योतिषी बहुत क्लियरली इस बात को कह सकते हैं कि पिता का सुख आपके जीवन में अब और नहीं है। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि पिता के सुख को इस समय पर आप महसूस करेंगे, क्योंकि सूर्य की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है। इसी के साथ जी, पिताजी देखिए जैसे इनके नहीं है। इसी के अलावा इस समय पर पिताजी के बाद यदि कोई आपके बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं जो पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हों, उनके साथ, क्योंकि पिता तो है नहीं तो उनके साथ तो संबंध इस समय पर तीखे होंगे नहीं, लेकिन जो पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी अच्छा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पिता के साथ यदि पिता होते तो पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ पिता के स्थान पर जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता होगा, इस समय पर उनके साथ भी संबंध जो है वो मधुर नहीं होंगे। अच्छा, इसी के परे सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, साथ में शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। शुक्र लेविश लाइफ का कारक है, एक सेक्सुअल प्लैनेट है, भौतिक सुखों का कारक है। ऐसे कहें तो हिना जी, आपके जीवन में सुविधाओं की कमी नहीं है, घर में ऑलमोस्ट सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें भौतिक सुख, भौतिक सुखों का आनंद केवल लग्जरी लाइफ से नहीं है। व्यक्ति की अपनी, क्योंकि शुक्र जो है वो सेक्सुअल लाइफ का भी कारक प्लैनेट है, व्यक्ति की निजी जिंदगी का भी कारक प्लैनेट है। शुक्र और शनि की युति आपको दाम्पत्य जीवन से लेकर के धरती पर मिलने वाले हर एक सुख सुविधाओं के परे की बात कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब डिटेल में बता रहा हूं, कुछ लोगों को लगेगा लंबा समय ले रहा हूं, लेकिन डिटेल में इसको सुनिएगा। शुक्र और शनि की युति कभी भी बनती हो, किसी भी भाव में क्यों ना बनती हो, व्यक्ति के जीवन में लेविश लाइफ लाएगा ही लाएगा।
लेकिन शनि के साथ साथ सूर्य की महादशा चल रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सब कुछ होकर के भी अभी अभाव चल रहा है। और यह भाव जब तक शनि की अंतर्दशा चलेगी तब तक इसी प्रकार से चलेगा। यानी कि यदि हम लाइफ में सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल लाइफ की बात करते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छे प्रोफेशन या फिर सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, तो वो नॉर्मल चलेगा। इनफैक्ट कई बार नॉर्मल से भी ज्यादा डाउन चलेगा। लेकिन अभी आने वाला समय जो है वो डेफिनेटली केवल और केवल आपके फेवर का है। उसके पीछे के कारण है, सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य योग भी कहते हैं। और आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब नहीं है। सूर्य न सिर्फ 11th हाउस में है, अपितु बुध के साथ है, बुध के ही भाव में है। बुध का एक बहुत अच्छा सा लक्षण समझ लीजिए, मैं बहुत सारी वीडियोस में भी कह चुका हूं। बुध एक नपुंसक प्लैनेट है और बुध अपने गुण और दोष वो हमेशा अपने नियरेस्ट प्लैनेट को सौंपता है। नियरेस्ट प्लैनेट में भी एक शर्त है, नियरेस्ट यदि सूर्य होगा तो वो सूर्य को अपने बल सौंपेगा, यदि शनि होगा तो फिर सूर्य से भी ज्यादा प्राथमिकता शनि को देगा। यदि शनि और सूर्य एक साथ हो और बुध भी वहीं पर हो या लगभग 30 डिग्री यानी कि एक घर पहले या फिर एक घर बाद हो, उस परिस्थिति में बुध अपने गुण और दोष शनि को देगा। यहां पर लेकर शनि को नहीं दे रहा है, इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि सूर्य को बुध अपने गुण और दोष दे रहा है। जैसे ही बुध की अंतर्दशा आएगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सर शनि की अंतर्दशा कब तक है मेरे इसमें कुंडली में? शनि की दिसंबर 2023 तक है। 17 मैं बहुत मेरा पावरफुल योग कब तक बनेगा शादी का, मतलब बिल्कुल इसका पक्का हो जाएगा, शादी वगैरह हो जाएगी? 17 दिसंबर 2023 को बुध की अंतर्दशा आपकी शुरू हो जाएगी। मैं पर्टिकुलरली डेट के साथ बता रहा हूं जी। हम लोग जून के मिड में आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अब ये मान लीजिए कि अगले 1 से 1.5 महीने में किसी भी समय पर आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी कुछ शादी हो जाएगी मेरी नेक्स्ट ईयर डैम श्योर कह सकता हूं कि आपकी शादी होगी। यदि नेक्स्ट ईयर अप्रैल से पहले आपकी शादी फिक्स न हो तो हर एक बात के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ नेक्स्ट ईयर अप्रैल से पहले आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। इनविटेशन कार्ड भेज दीजिएगा, दिल्ली में ही रहते हैं हम, आपकी शादी में जरूर आएंगे। 1 से 1.5 महीने में अच्छा रिश्ता आ जाएगा मुझे? डैम श्योर आएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई सारे रिश्ते आ रहे हैं पर कई बार नहीं बन पा रहे, कम से कम 25-30 आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं हो रही हैं, इसमें थोड़ा व्यवधान है। उसके लिए मैंने आपको पहले भी एक बार रिक्वेस्ट किया है, अभी फिर कह रहा हूं डिटेल में एक बार। लाइव में बहुत लंबी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि और भी लोग वेटिंग में रहते हैं। आप देख रहे हैं कि मल्टीपल कमेंट्स चल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपॉइंटमेंट लेकर के कुंडली को डिस्कस कीजिए। हम और बहुत सारी बातें आपसे करना चाहेंगे। कारण ये क्योंकि इस कुंडली में बहुत कुछ ऐसा है जिसको पास्ट के बेसिस पर प्रेजेंट में रिपीट नहीं करना चाहिए। और सर कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी हो जाती है, कभी बिल्कुल ही लो हो जाती है। वो बेसिकली ये फ्लक्चुएशन जो है ना, ये फ्लक्चुएशन आपकी कुंडली का सेट ऑन करता है। ये आपकी कुंडली का राहु करता है। राहु और शनि में कोई भेद नहीं है, दोनों लगभग एक ही जैसे गुण और दोष रखते हैं, इसलिए आपको ज्यादा वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई उपाय कर सकते फाइनेंशियल के लिए, शादी के लिए? दोनों देखिए, जहां तक उपाय की बात कर रहा हूँ, भगवान शिव की आराधना कीजिए। शिव की आराधना कर सकती हूँ, शिव जी को मानती हूँ। बस भगवान शिव की आराधना। आशुतोष नाम है उनका, आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब प्रसन्न होना। इससे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान ही कोई नहीं है, ठीक है? आप आराधना कीजिए। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपॉइंटमेंट लेकर के कुंडली को डिस्कस कीजिए सो दैट कि आपके विषय पर और डिटेल में चर्चा की जा सके। चलिए, ये थी अभी हिना नागपाल जी, जो कि हमारे कॉन्टिन्यूस और रेगुलर व्यूअर हैं। और जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में भी कह चुका हूं, शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा पारिवारिक कलह का एक बड़ा कारण बनती है। बन सकती है नहीं, बनती ही है। चलिए, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद हम हनिष्का भी कौशल जी की तरफ भी मूव करेंगे, उनसे भी प्रश्न पूछेंगे और अगला कमेंट लेंगे। इससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। क्या शुभ नाम है आपका? जी स्तुति। स्तुति जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर देहरादून से। देहरादून। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 23 दिसंबर 23/12 1994। 1994। समय बताएं जी। 1:45 AM। 1:45 AM। बर्थ प्लेस? जी
बदायूं उत्तर प्रदेश। बदायूं, बिल्कुल ठीक है। अब आप अपना प्रश्न करिए। सर क्वेश्चन ये है मेरा कि सर मैं जानना चाहती हूँ कि सर फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट कब तक हो जाऊंगी? कन्या लग्न है आपका। कन्या लग्न के साथ साथ सिंह राशि है। सूर्य की महादशा, राहु की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा। अभी आपके एफर्ट्स को ग्रहण दोष लग रहा है। सूर्य की महादशा में राहु की अंतरदशा। राहु जी। सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही ग्रहण लगाने के लिए एक कैपेबल रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। सूर्य की महादशा में राहु की अंतरदशा होने की वजह से अभी तक आपके लगाए गए किए गए एफर्ट्स का कोई किसी तरीके का रिजल्ट पॉजिटिव वे में निकल ही नहीं रहा है। सारे एफर्ट जो है वो पोस्टपोन मोड में जा रहे हैं। ये समझ लीजिए नेकी कर और दरिया में डाल, उस टाइप की सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है। लेकिन ये परिस्थितियां अब बदलने वाली हैं। जुलाई के मिड से आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आपको अपने करियर रिलेटेड बहुत अच्छे और सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। रही बात कि आप कब तक सेटल हो जाएंगे, जब आपकी उम्र 29 और 31 के बीच की रहेगी, यानी कि जब 29 से और 31 वर्ष की आयु रहेगी, तब जाकर के आपका भाग्योदय होगा और उस समय पर आपके करियर में बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जी सर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे रही हूँ, उसमें तो लगातार फेलियर्स ही मिल रहे हैं। कईयों की तो एज ही खत्म हो गई है। केवल राहु की अंतरदशा समाप्त होने वाली है। डियर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जुलाई के मिड के बाद सरकारी नौकरी के लिए आप एफर्ट्स कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आपने बोला था, लेकिन सर मुझे मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है इस टाइम पे। मेंटल स्ट्रेस के लिए एक उपाय भी बता दे रहा हूँ, उसको करना शुरू करिए। आप प्रतिदिन शाम के समय, यानी कि जब रात हो जाए 7-8 बजे के आसपास के टाइम के आसपास, थोड़ा कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करिए। इससे आपको मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जो आपको अभी तक फेलियर मिल रहे हैं, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो बिल्ड नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ डिटेल्स हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की जरूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि डिटेल में चर्चा करने के लिए आप मुझे जो है अपॉइंटमेंट लेकर के बात कीजिए। डैम श्योर आपके प्रॉब्लम को हम लोग एक कैलकुलेटिव टाइम पीरियड के अंदर, एक राइटिंग में लिखे हुए टाइम पीरियड के अंदर शॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, अब हम वापस से चलेंगे हनिष्का बी कौशल जी की तरफ। और हनिष्का जी एक हमारे व्यूवर हैं, हम उनके प्रश्न को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हनिष्का जी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर बहुत सीधे तौर पर देखा जाता है। हमारे साथ यहाँ पर आयुष जी जुड़े हुए हैं। हनिष्का जी नोट कीजिएगा, इनके प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। 22 जुलाई 1999 लिखिएगा, 22 जुलाई 1999। इनका प्रश्न क्या है? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। इनका प्रश्न क्या है? 1999 समय इनका है 10:30 PM और इलाहाबाद का जन्म है इनका। ये जानना चाहते हैं कि इनके आगे की लाइफ कैसी रहेगी, जरा सूक्ष्म में हमें बताइए। ठीक है। आयुष जी का प्रश्न ले रही हैं हनिष्का बी कौशल जी। आयुष जी, आप अपने विषय पर, आपके विषय पर हनिष्का जी आपको बताने जा रही हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आज हमारा ये कार्यक्रम 10 मिनट लेट शुरू हुआ है और हम लोग इसको 10 मिनट बाद ही वाइंड अप करेंगे। ठीक है। आयुष जी, मैं पहले आपको बताती हूँ, आपका जो 22 जुलाई 1999 का है, आपका गुरु चंडाल का के योग बन रहे हैं। गुरु चंडाल का आपका कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोगों के साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। और जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर तक भी यूनिवर्सल गुरु चंडाल के ही योग बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा बैड हैबिट की तरफ ध्यान कम देना है। अब भी आपके साथ कुछ ना कुछ स्कैंडल होने की भावना है, तो आप कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएँ। किसी भी लड़ाई झगड़े में आपको नहीं जाना है, नहीं घुसना है। और आगे की लाइफ की बात करूँ तो अभी आपको 2024 8 फरवरी 2024 तक आपके साथ कुछ ना कुछ परेशानियों के योग बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है।
ठीक है? थोड़ा-सा आपको यहाँ पे स्टबर्न नहीं रहना है, एडमेंट नहीं रहना है, आर्गुमेंटेटिव नहीं होना है। स्पेशली किसी की लड़ाई में आपको बीच में नहीं जाना है। ये सब चीज़ों के प्रिकॉशंस ध्यान में देंगे तो आप बच सकते हैं, वरना ये ईयर आपका 8 फरवरी तक स्कैंडल होने के चांसेस हैं। ठीक है? और आप शेयर मार्केट में भी आपके जाने के चांसेस हैं, तो कोई भी आपको सजेस्ट करेगा तो आप नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको लॉस के चांसेस पूरे-पूरे दिख रहे हैं। आपको मैं एक उपाय देना चाहूँगी, थर्सडे से शुरू करके आप केसर का तिलक माथे पे लगाना शुरू करिए डेली, जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलने शुरू होंगे। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए केसर केसर का तिलक लगाने से वास्तव में जीवन में सकारात्मकता आती है, जैसा हनिष्का जी अभी बता रही थीं। इस तिलक को लगाने से आपके अंदर उतनी ही शीतलता आएगी जितनी आपके जीवन में रिक्वायर्ड है। जीवन में जितनी ज़रूरत है उतनी शीतलता ज़रूर आएगी यदि आप रेगुलरली केसर का तिलक लगाते हैं। केसर का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। इसको खाने में यदि डालते हैं तो इसकी तासीर गर्म होती है और यदि इसको माथे पर लगाएँ तो बड़ी शीतलता देती है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनका प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करेंगे। क्या शुभ नाम है? हेलो? नमस्कार, मेरा नाम है शुभेंदु। शुभेंदु? हाँ जी। शुभेंदु अधिकारी? नहीं, शुभेंदु अधिकारी। चलिए, शुभेंदु। मुझे शुभेंदु अधिकारी जी को मैं मतलब जानता हूँ, इसलिए मुझे लगा शायद अच्छा, शुभेंदु जी नहीं, बहुत जी, जी, चलिए। शुभेंदु जी किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैंने ऑलरेडी आपने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, चैट बॉक्स में अगला मैसेज आपका। चलिए, आज हम लोग मेरे से यदि आपको बात करनी है तो आपको नंबर पर कॉल करना होगा। ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। अब हम लोग फ़ोन पर 1 टू 1 बात करते हैं। चैट में कई बार आपका कमेंट पढ़ा जाता है, कई बार नहीं पढ़ा जाता है, कभी आगे राइट। पीछे हो जाता है, बहुत मेरा डिटेल डेट ऑफ गलत बर्थ है 22 जून 74। 22 जून 1974 समय बताएँ? टाइम है सुबह 11:55। 11:55 सुबह का जन्म स्थान? जन्म स्थान वाराणसी। वाराणसी। हाँ जी। ठीक है। शुभेंदु जी आपका प्रश्न क्या है? मेरा कॉल अब जबकि 2020 में जब आया था ना कोविड, उस टाइम मेरा जॉब चला गया, ठीक है ना, कोविड में। ठीक है। उसके 3 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरा उसके बाद मेरा जनवरी 2023 में मेरा मदद का पास चले गए, गुजर गए। ठीक है। तो पहले तो मदद की तो उनके सपोर्ट था, मदद भी नहीं रही। तो फाइनेंशियल खराब है, जॉब भी है, जॉब पे कराव आ रही है, वो कब तक ठीक होगा मेरे साथ? चलिए, देखिए आपके प्रश्न को मैं समझ चुका हूँ शुभेंदु जी और अब आपके विषय पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कन्या लग्न है मित्र आपका, कन्या लग्न के साथ-साथ कर्क राशि है। शुक्र की महादशा, राहु की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा। आप सभी को याद होगा अभी जो हमारे सबसे पहले कॉलर थे, हमारे जो सबसे पहले कॉलर थे, उनकी सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा थी और शुक्र की प्रत्यंतर दशा थी। अब यहाँ पर देखिए, मैं बहुत बार इस बात को कहता हूँ, शनि और राहु में कोई विशेष अंतर है नहीं, एक जैसे ही गुण और दोष हैं। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा होने की वजह से शुक्र के जो एक्चुअल एडवांटेज मिलने चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहे हैं, जबकि इस समय पर लाइफ में बहुत अच्छी सकारात्मकता होनी चाहिए। जब तक ये राहु के अंत अब ये अब थोड़ा-सा फ्लैशबैक में ऑल तो मैं किसी भी कुंडली में फ्लैशबैक में जाने की सिचुएशन में नहीं होता या फिर फ्लैशबैक में बताना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा पीछे की तरफ चलते हैं। इस कुंडली में यदि देख रहे हैं, शुभेंदु जी अब मैं आपका कॉल कट कर चुका हूँ क्योंकि आपका प्रश्न ले लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप जो है अपने सवाल को जो है इसमें सुनिए, यूट्यूब लाइव में सुनिए। राहु की महादशा शुरू हुई जब कोविड शुरू हुआ तब इनकी जॉब से रिलेटेड दिक्कत हुई और उसके बाद जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा, वो बढ़ते-बढ़ते 2021 में जब राहु की महादशा आई तब वास्तव में जो मॉरल सपोर्ट के लिए मदर का होना चाहिए था या मदर का सपोर्ट होना चाहिए था, मदर का साथ होना चाहिए था, वो 2021 में राहु की अंतर्दशा आने पर समाप्त हो गया। अब जब तक ये राहु की अंतर्दशा चलने वाली है, ये इसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस ऑलमोस्ट चलता ही रहेगा। इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं, जब शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी यानी कि 2024 में, स्पेसिफिक बात करते हैं 2024 के जून में।
अभी ऑलमोस्ट शुभेंदु जी आपको 1 वर्ष इस ही प्रकार से थोड़ा परेशानियों में बिताना पड़ेगा। लेकिन ये परेशानियों का समय बहुत आसानी से निकल जाए, इसके लिए आपको एक उपाय बता रहा हूँ, वो करना शुरू करिए। यदि आप ये उपाय करते हैं, तो यकीनन आपके जीवन में अभूतपूर्व यानी कि बहुत अच्छे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आपकी कुंडली में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्क राशि होने के साथ-साथ आपकी कुंडली में मंगल भी नीच का है। मंगल नीच का होने की वजह से आपका आत्मविश्वास इस समय पर डगमगाया हुआ है। आत्मविश्वास स्ट्रांग न होने की वजह से अभी आप कुछ भी पॉजिटिव ना तो हासिल कर पा रहे हैं और ना ही इमेजिन कर पा रहे हैं। करना क्या है? मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। मंगलवार के दिन 7 पत्ते पीपल के ले लीजिए, उस पर श्री राम लिखिए और हनुमान जी को वो माला जो है पहना दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं और 5 मंगलवार कीजिए। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको अपने आत्मविश्वास में, अपने कॉन्फिडेंस लेवल में भी बहुत अच्छा बूस्ट और बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे ये कह रहा हूं, इस उपाय को अभी इसलिए करना चाहिए सो दैट कि आपका इमीडिएट तत्काल जो लाइफ है उसमें थोड़ा परिवर्तन है, जो रुका हुआ पहिया है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े। आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ अब हम हनिष्का जी की तरफ फिर से एक बार बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय पर अनुश्री दास जी जुड़ी हुई हैं। अनुश्री दास जी का प्रश्न कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। हनिष्का जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका बर्थ डिटेल नोट करें। 16 सितंबर 1999 16 सितंबर 1999 11:15 AM। हाँ, 16 सितंबर 1999 समय है 11:15 सुबह का और बीरभूम, जिला बीरभूम है, वेस्ट बंगाल में। शादी के बारे में अच्छा। जानना चाहते हैं, अनुश्री दास जी हैं। अनुश्री जी, ध्यान से सुनिएगा अपने बारे में। हनिष्का जी आपके बारे में बता रही हैं। अनुश्री जी, आपका कॉम्बिनेशन है 7 और 8 का। एक आप बहुत इमोशनल हैं, तो थोड़ा-सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके चलेगा। और दूसरी बात, मैं आपको पहले कुछ चीज़ें आपकी शादी के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ मेरिट और डिमेरिट्स बताऊँगी, कि जिसको आप फ़ॉलो अप करोगी तो आगे आपके लिए आपको ही आसानी रहेगी। आपको क्या करना है, आपको बीवेयर फ्रॉम बैड हैबिट्स। आपको बैड हैबिट्स बहुत जल्दी-जल्दी अट्रैक्ट करेंगी, बट उससे अवेयर रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका है मैरिज के योग। मैरिज के योग आपके 2024 तक बहुत अच्छे बन रहे हैं। 2024 8 मतलब फरवरी के अंदर-अंदर हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट फरवरी बोले तो 2025 8 फरवरी के अंदर-अंदर। इस 2024 से स्टार्ट होके अगली 2025 के अंदर-अंदर आपके शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके लव मैरिज के योग ज़्यादा बन रहे हैं, लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा है, बट आप अपनी सोच समझ के शादी करेगा, क्योंकि आपके साथ मैरिज इश्यूज आएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, इन लॉज के साथ भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो शादी से पहले आप अपनी कुंडली अच्छे से जांच करवा लीजिएगा। जो उससे पहले जो उपाय होते हैं वो हो जाएंगे तो काफी आपको मैरिज लाइफ में राहत मिलेगी। इसके लिए मैं आपको एक उपाय देना चाहूंगी, उस आप लेकिन अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा, वरना आप बहुत पछताएंगी। शादी के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, ठीक है? मैं आपको फिर भी एक उपाय देना चाहूंगी, आप इसको उपाय को 43 डेज तक कॉन्टिन्यूसली करिएगा, गैप मत दीजिएगा, ठीक है? अगर आपको बीच में मंथली प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मुट्ठी चावल लेके आपको सफेद कपड़े में रुमाल में बांध के कहीं भी रख देना। आपको क्या करना है, आपको पीपल के पेड़ पर आपको दीपक जलाना है, और पीपल के पेड़ पे आपको 43 डेज तक करना है ये उपाय। आपको काला धागा लेना है, उस काले धागे को 7 बार घुमाना है पीपल के पेड़ पर, और घुमाते हुए अपनी अफर्मेशंस डालनी है उसमें कि आपको क्या चाहिए, कि जो भी आपके कार्य में रुकावट हो रही है, जो भी आपको करियर में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको मैरिज में आगे जो दिक्कत आने वाली है, तो वो आपको अफर्मेशन डालनी है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ आपको ये उपाय करना है। 7 बार आपको काला धागा उसके ऊपर घुमाना है और 7 गांठ बांधनी है, ठीक है? उसके बाद आपको वही अपनी अफर्मेशंस डालते हुए आपको ये काम करना है। फिर आपको पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना है।
तिल के तेल का दीपक जलाने के बाद फिर से आप अपनी अफ़र्मेशन मानिएगा। आपका माइंड कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, जो उपाय कर रहे हैं आप फ़ोकस्ड रहना चाहिए। तो ये आप उपाय करिएगा, ये मंगलवार या शनिवार से शुरू करके 43 दिन तक आपको लगातार करना है। बीच में मंथली प्रॉब्लम आएगी, तो आप एक मुट्ठी चावल लेके आप किसी कपड़े में बाँध के अपनी अलमारी में या कहीं भी रख देने। जब भी आपका फ्री टाइम आ जाएगा, जिस दिन आप फ्री हो जाएँगे, तो आप वो चावल आप किसी भी पेड़ के नीचे रख देंगे और रुमाल वापस लाके उसे रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अ चलिए, अभी जैसा हनिष्का जी बता रही थी कि कुंडली को एक बार हेलो। मैच करके जी, 1 सेकंड, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? प्रमोद चौधरी नाम है गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रमोद जी, 1 सेकंड लाइन पर रहिएगा। जी, जी। जी, जैसा कि अभी हनिष्का जी कह रही थी कि कुंडली को मैच करा कर के ही ये थी नाम मैं भूल गया इनका अनुश्री अनुश्री। दास जी के लिए कह रही थी कि कुंडली मैच करा करके शादी कीजिएगा। बहुत से लोग जीवन में ऐसा सोचते हैं कि मैच कराने से होगा क्या? मैच कराने से होगा क्या? और पुराने समय में तो लोगों की कुंडली मैच भी नहीं होती थी, फिर भी शादियाँ चलती थी। देखिए, पुराने समय से आज के समय की तुलना नहीं हो सकती है। पुराने समय में पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं आते थे। खाना बनाने का प्रोसेस वही था कि आटा गूँदना है, खाना बनाना है। बहुत फास्ट वे नहीं था। आज फास्ट फूड का टाइम है। इसी के अलावा पहले के लोगों में पेशेंस, धैर्य का लेवल बहुत ज़्यादा होता था। पति-पत्नी के बारे में बहुत हद तक सह जाता था, पत्नी पति के द्वारा बहुत हद तक चीज़ों को सह जाती थी, लेकिन आजकल के बच्चों में वो सहनशीलता नहीं है। इसलिए हमें हर एक पैरामीटर्स को ज़रूर मैच करना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी एक जवाब है, जो लोग ये कहते हैं कि कुंडली एग्ज़िस्ट नहीं करती है। मित्र, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छा ज्योतिषी मिलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्री गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट गलत हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, वो कभी गलत नहीं है। चलिए, इसी के साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। क्या शुभ नाम है आपका मित्र? प्रमोद चौधरी नाम है गुरुजी। ठीक है, प्रमोद जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। वाइफ के बारे में पूछना था गुरुजी। ठीक है, वाइफ का नाम बताएं। मीरा देवी नाम है। मीरा देवी का डेट ऑफ बर्थ बताएं। 4 नवंबर 1975। 4 नवंबर 1975। टाइम बताएं। 4:10 शाम में। 4:10 शाम में। जी। कौन जिला? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, बिहार, पूर्णिया से। पूर्णिया, बिहार। जी। चलिए, अभी बनाते हैं आपका कुंडली और फिर आपको बताएंगे। जी, जी। वेट कीजिए। चलिए, मीरा जी के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनका बर्थ डिटेल है 4 नवंबर 1975, 16:10 यानी कि शाम को 4:10, पूर्णिया, बिहार का जन्म है। मेष लग्न है इनका। मेष लग्न के साथ साथ वृश्चिक राशि है। शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा। इस समय पर स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अलावा इनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा। यदि डॉक्टर को दिखाना है तो उसमें डिले मत कीजिएगा। इस समय पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इनको परेशान करेंगी। कर सकती है नहीं, करेंगी। उसके पीछे का कारण सुन लीजिए, फिलॉसफी के बेसिस पर नहीं बोल रहा हूं। कुंडली में 3 भाव, दूसरा, 7वां और 8वां। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, 7वां, 8वां, ये भाव मारक भाव होते हैं। यदि इन भाव में सूर्य या फिर शनि नीच के हों तो ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती ही हैं। लेकिन क्या ये टिल द लाइफ या होल द लाइफ रहती हैं, पूरे जीवन में रहती हैं? ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब जब सूर्य का इन्फ्लुएंस होगा, सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, या फिर सप्तम, अष्टम या दूसरे भाव में नीच के प्लैनेट का टाइम फ्रेम आएगा, तब तब यकीनन इनके लाइफ में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे। सवाल क्या है, जानना क्या चाहते हैं आप इनके बारे में? जी, वही गुरुजी, हमेशा तबीयत खराब रहता है और उससे मेरा पटरी नहीं खाता, मेरे नहीं होता है, हमेशा मेरे चिड़चिड़ापन रहता है। मेरा पटरी तो कभी खाइबे नहीं करेगा। पटरी तो कभी खाइबे नहीं करेगा। कारण ये है कि 7th हाउस में सूर्य और राहु एक साथ, और
ये तो ग्रहण दोष बनाता है, दाम्पत्य जीवन में स्पष्ट तौर पर ग्रहण दोष है। ऐसी परिस्थिति में आप किसी तरीके से बच्चों के लिए या बच्चों के कारण अपने जीवन को बिताइए। अब यदि सोचें कि इनके बिहेवियर में कोई चेंजेस आ जाएगा तो दोस्त वो तो आने वाला है नहीं। इसलिए ये सोच लीजिए कि मेरे भाग्य में यही है। तो जब हम सोच लेंगे कि यही हमारे भाग्य में है, तब हम उसके साथ तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। और जरूरत क्या है कि हम बीवी को ही कहें कि वो हमारे तालमेल में आए? क्या हम उसके तालमेल में नहीं आ सकते हैं? यदि आप उनके तालमेल में मिल जाएं तो जाने दीजिए। रही बात कि कभी-कभी देखिए, बीवी पत्नी की हठ एक स्वाभाविक हठ है। पत्नी हर किसी की जिद्दी होगी ही। हर किसी के अर्थ है, मतलब अगर मैं ज्योतिषी हूं तो मेरी भी बीवी पत्नी जो है वो जिद्दी हो सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं और मुझे कहने में कोई वो भी नहीं है। ये स्वभाव है साहब। रही बात, आप लोगों के बीच में खींचतान हमेशा रहेगी और इसका एग्जैक्ट और सही सॉल्यूशन कोई मेरे पास भी नहीं है। रही बात इनके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के लिए आपको उपाय बता रहा हूं, उसे करना शुरू करिए। यकीनन इनके स्वास्थ्य में मेजर परिवर्तन देखने को मिलेगा। करना क्या है, मंगलवार के दिन एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी मिश्री रख करके और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। पान के पत्ते पर, जो पूजा वाला पान होता है ना जिसमें इतना बड़ा डंटी निकला होता है, बुझा रहा है? हाँ, उसी पान के पत्ते पर थोड़ा मक्खन, थोड़ी मिश्री रख करके और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए मंगलवार के दिन। इसी के साथ साथ संकट मोचन का पाठ करें। यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो संकट मोचन किसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सुनना शुरू कर दीजिए। ऐसा कॉन्टिन्यूसली लगभग 9 मंगलवार कीजिए। आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में मेजर परिवर्तन, मेजर सुधार देखने को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है ना? इसी के साथ चलिए, ये मीरा जी के बारे में जान रहे थे, उनके हस्बैंड, जैसा कि मैं बता भी रहा था। दूसरा भाव, 8वां भाव और सेवेंथ हाउस, सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस और 8th हाउस कुंडली के मारक भाव होते हैं। यदि इस भाव में यदि सूर्य या फिर शनि नीच स्थिति में हो तो यकीनन व्यक्ति के स्वास्थ्य में समस्याएं रहती हैं। ये उनसे पूछे बिना मैं आगे उनको इसलिए बोल रहा था क्योंकि बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं ना कि प्रथम दृष्टया यदि कोई प्रॉब्लम आपको दिख जाए तो उसको ब्लंटली बोलने में किसी प्रकार का कोई गुरेज करना ही नहीं चाहिए। वही यहाँ पर हम कर रहे थे और इसी प्रकार के तमाम हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। और रही बात पत्नी को लेकर के, तो साहब अगर आपको वैवाहिक जीवन को चलाना है, इनिशियल लेवल पर यदि आपका वैवाहिक जीवन है तो ज्योतिषी आपकी मदद करता है। लेकिन अगर 20 साल 25 साल बीत गए हैं तो फिर ट्यूनिंग बनाने की कोशिश कीजिए। ज्योतिषी का इंटरफेरेंस अगर आपकी शादी को 5 साल 10 साल, मतलब पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है तो पूरी कोशिश करिए कि ज्योतिषी का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में न हो, अनटिल अनलेस आपका मैट्रिमोनियल लाइफ एकदम डेड एंड के तरफ न दौड़ रहा हो तब। चलिए, इसी प्रकार से हमारे में एक प्रश्न और हम यहाँ पर कहेंगे चलते चलते, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम भी लेट शुरू किया था और आज थोड़ा सा लेट हो भी चुका है ये कार्यक्रम, लेकिन फिर भी अंत में हम हनिष्का जी को कहेंगे कि एक प्रश्न और इस कार्यक्रम में शामिल करें और वो इस प्रश्न का जवाब दें। एक व्यूवर है हमारे साथ जिनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने लिखा है XYZ। हनिष्का जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो एक डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। 25 अगस्त 1995 ये मिस्टर XYZ जो भी है, मुझे बोलने में सर इन्हें अच्छा अपना है नाम भेजे तो ज्यादा अच्छा है, नाम भी जरूरी होता है। 25 अगस्त 1995 रात को 11:03 यानी कि 23:03 जलंधर पंजाब का जन्म है इनका, जलंधर का जन्म है इनका। जी हनिष्का जी। हाँ जी, इनका प्रश्न क्या है? क्या मैं बड़ा अभिनेता बन सकता हूं, यानी कि एक्टिंग के करियर में, एक्टिंग के क्षेत्र में इनका करियर कैसा है, कोई बड़ा अभिनेता ये बन सकते हैं, इस प्रकार का इनका प्रश्न है। इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। विदेश जा सकता हूं, स्टोन फॉर, ठीक है, इनके लिए कोई स्टोन भी बताइएगा, ये जानना चाहते हैं।
ठीक है। सर आपका नाम तो नहीं पता, ये जो सुबीन तलवार है, इनका नाम है सुबीन तलवार। सुबीन तलवार जी, आपका प्रश्न है कि क्या मैं एक बड़ा नेता बन सकता हूँ? तो पहली चीज़ है तो आपके पास इतने अच्छे नंबर नहीं हैं, ठीक है? दूसरी बात कि ये आपका ईयर चल रहा है, इस ईयर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? और रही बात फ़ॉरेन जाने की, तो फ़ॉरेन जाने के आपके पास बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन आप इमोशनल बहुत हैं, तो आपको हर किसी पे आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, तो आपको ट्रस्ट नहीं करना। और अभिनेता बनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें तो आपको डुअलिटी वाले नंबर चाहिए होते हैं, जो कि आपके पास इतने प्रोमिनेंट नहीं है। आपको तो कोई भी कोई बात बोलेगा तो बहुत जल्दी उनकी बातों में भी आ जाते हैं और बहुत जल्दी आप उन पे विश्वास भी कर लेते हैं। तो ये आपके अंदर बहुत वीक पॉइंट है, तो ये अभिनेता में ये चीज़ें नहीं होती हैं। और रही बात फ़ॉरेन जाने की, तो फ़ॉरेन जाने के बहुत अच्छे नंबर हैं और ये ईयर भी आपका फ़ॉरेन जाने का बहुत अच्छा है। तो मेरे अगर मुझसे आप सजेशन माँगना चाहेंगे तो आप ये फ़ॉरेन जाने के लिए ट्राई कीजिए इस ईयर। और आपको अगर आप बोलेंगे कि आपको सजेस्ट करना है कि आपको ब्रेसलेट स्टोन कौन-सा पहनना है, तो स्टोन तो नवीन जी ही बता पाएँगे, मैं आपको ब्रेसलेट बता पाऊँगी। आप रेड जेस्पर ब्रेसलेट लीजिए, जिससे आपकी एक विल पावर है और मजबूत होगी। चलिए, देखिए जहाँ तक अभी हनिष्का जी हमें डिटेल बता रही थी और ख़ास करके एक्स वाई ज़ेड जो हमारे एक व्यूअर हैं, उनके बारे में बता रही थीं। अब क्योंकि विदेश जाने के लिए श्रीमान जी आपके पास बहुत अच्छे नंबर्स हैं। नंबर का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है और क्योंकि नंबर्स तय करते हैं कि हमारे जीवन की दशा और दिशा किस प्रकार की होगी, कौन-सा क्षेत्र हमारे लिए अच्छा है, नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में और जीवन के हर एक हिस्से पर अंक ज्योतिष का, अंक गणित का जिस प्रकार से जीवन में महत्व होता है, इसी प्रकार से अंक ज्योतिष का भी होता है, न्यूमरोलॉजी का भी होता है और इस एस्ट्रो नवीन कौशिक लाइव कार्यक्रम में हमेशा की तरह अब आगे हमेशा आपको हर्षिता बी कौशल जी जो कि एक जानी-मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये भी आपको मिलेंगी। यदि आप इनके द्वारा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो अपना प्रश्न पहले से लिख कर के रखें। हम लोग हर रविवार दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक के लिए आधे घंटे के सेशन के लिए लाइव आते हैं। इसी टाइम फ्रेम में आप हमें प्रश्न करें। यदि इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे या हनिष्का जी से यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप निसंदेह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंसल्टेशन फीस पे करना होगा। हनिष्का जी से कंसल्टेशन लेने के लिए या मेरे द्वारा अपनी कुंडली पर चर्चा करने के लिए हमें दिए गए नंबर पर जो कि इस वीडियो के टाइटल में भी है, इस पर कॉल करें। नंबर है 9871497533। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप शो के बाद में, कार्यक्रम के बाद में भी। आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया है। जिन लोगों के प्रश्न नहीं शामिल कर पाया, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उनसे क्षमा चाहता हूँ। हनिष्का जी हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में शामिल हुए। हनिष्का जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए। इसी के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है इस कार्यक्रम में। अगले रविवार दोपहर 2:30 बजे फिर से हम लोग उपस्थित होंगे आपको इस फ्री की सेवा देने के लिए और ये प्रयास है कि जितने लोगों का बिना किसी शुल्क के हम कोशिश करके जितनों का भला कर सकते हैं या जिनके लाइफ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि हर रविवार हम ऐसा कर सकें। यदि और समय मिलेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थर्सडे को इवनिंग में या नाइट के टाइम पर भी एक लाइव सेशन शुरू करें। ये एक्सपेरिमेंट एक बार करके देखेंगे क्योंकि कई बार दोपहर में लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो हो सकता है आने वाले थर्सडे को हम लोग नाइट में भी लाइव आपके साथ जुड़े। जो लोग पहली बार इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है हनिष्का बी कौशिक जी का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि लाइव आते ही आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लाइव में डायरेक्टली हमसे चर्चा कर पाएं। चलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार दोपहर 2:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।